मैं हूँ कालरात्रि, जो शक्ति का वह रूप है जो अंधकार को निगल जाता है। आइए मेरे इस रूप में माता कालरात्रि के दर्शन कीजिए और उनकी संपूर्ण कथा को जानिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक 3 राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। रक्तबीज की शक्ति अद्भुत थी। उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नए राक्षस का जन्म होता। तब सभी देवता घबराकर माता आदि शक्ति की शरण में गए। तब देवी आदि पराशक्ति ने देवी चामुंडा और देवी कात्यायनी के रूप में रक्तबीज से युद्ध किया, परंतु रक्तबीज बार बार जीवित होता चला गया। तब देवी ने अपना भयावह रूप धारण किया। वहां था कालरात्रि का रूप, माता कालरात्रि। उनका रंग अंधकार जैसा काला था, केस खुले थे, गले में हार और हाथ में खड़ंग अर्थात तलवार थी। माता शक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के बीज अर्थात रक्त बीज का अंत करने के लिए महाकाल रात्रि का रूप धारण किया था। जब रक्त बीज का रक्त गिरता, कालरात्रि उस रक्त को पी जाती। इस तरह धीरे धीरे रक्त बीज की सारी शक्तियां समाप्त होने लगी और रक्त बीज का अंत हो गया। माता कालरात्रि की पूजा से भय, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां दूर होती है। भक्तों को साहस और आत्मबल मिलता है। जो सच्चे मन से माता कालरात्रि की पूजा करते हैं, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। नवरात्रि के 7वें दिन हम माता महाकाली अर्थात माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। माता कालरात्रि अंधकार को नष्ट करती है और भक्तों को निर्भय बनाती है। माता शक्ति का यह विकराल रूप केवल दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रकट होता है। जहाँ माँ कालरात्रि के क्रोध की अग्नि भड़कती है, वहाँ पापी और राक्षसों का अंत निश्चित होता है। इनकी एक हुंकार से दानव दल धराशायी हो जाते हैं और अधर्म का विनाश हो जाता है। माँ कालरात्रि का यह भीषण रूप भक्तों के लिए रक्षा कवच है, परंतु पापियों के लिए प्रलय का निमंत्रण। जब माँ का क्रोध जागृत होता है तो स्वयं समय भी थम जाता है। माँ कालरात्रि जिनके गुस्से से बिजली चमकती है, तूफान उठते हैं और दुष्टों का सर्वनाश होता है। तो यह थी माता कालरात्रि की पौराणिक कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। जय माता दी।